नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं गुरु राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 14 मई 2025 देवगुरु बृहस्पति अपनी वर्तमान वृषभ राशि को छोड़कर मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो 18 अक्टूबर 2025 की रात्रि में कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और फिर 11 नवंबर 2025 को देवगुरु बृहस्पति मार्गी से वक्री हो जाएंगे। 5 दिसंबर को वक्र अवस्था में ही कर्क से पुनः मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे और फिर 11 मार्च 2026 को मिथुन में वक्री से मार्गी होंगे और 2 जून 2026 देवगुरु बृहस्पति पुनः अपनी उच्च राशि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है, परंतु मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए धन, शिक्षा, संतान, विवाह, मान सम्मान, ऊंचाई के कारक देवगुरु क्या लेकर के आ रहे हैं आपके जीवन काल में, कैसा परिवर्तन लाने जा रहे हैं आपके जीवन काल में, इस विषय पर हमारी बृहद चर्चा जारी है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा है कर्क, सिंह और कन्या, इन 3 लग्न और राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है। प्रारंभ में बता दूं, मैं यह राशिफल आपको आपके चंद्र राशि और लग्न दोनों के आधार पर बता रहा हूं और आप भी प्रयत्न करिए कि लग्न और राशि दोनों के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। अगर आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो, समझ में ना आए, तो फिर अपने चंद्र राशि के आधार पर देखिएगा। और जिनके पास जन्म कुंडली न हो, उनको न पता हो कि उनकी राशि क्या है, तो फिर आप अपने नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। चलिए बिना विलंब किए चर्चा प्रारंभ करते हैं। आज की पहली राशि कर्क है। कर्क राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का जो यह गोचर है वह आपकी राशि से 12वें भाव में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो देवगुरु आपके लिए भाग्य और साथ ही साथ षष्ठ के स्वामी बनकर के 12वें में गोचर करने जा रहे हैं। क्या आप पिछले कुछ समय से बहुत कुछ सहन करते आ रहे हैं लेकिन किसी को बता नहीं पा रहे हैं? क्या कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आप सबके लिए जीते हैं लेकिन कोई आपकी भावनाओं को नहीं समझ पा रहा है? तो घबराइए मत, अब वक्त आ गया है किस बात का? आत्म शांति का। क्योंकि देवगुरु 14 मई को जैसे ही राशि परिवर्तन करके आपकी राशि से 12वें पहुंचेंगे तो समझ लीजिए ये आपको बाहर की यात्रा से अलग करके भीतरी यात्रा की ओर जाने का शुभ समय, शुभ संकेत है। यह संकेत है आध्यात्म का, यह संकेत है आत्मनिरीक्षण का और यह संकेत है अपने मन की गहराइयों में उतरने का। देवगुरु बृहस्पति, इनकी 3 दृष्टियां और तीनों की तीनों अमृतमयी दृष्टियां कही गई हैं 12वें भाव से, अपनी 5वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर डालेंगे। यह भाव आपकी भावनाओं का है, आपके सुखों का है, माता का है, मित्र का है। मन की शांति का प्रयास आवश्यक होगा। वैसे घर परिवार का माहौल देवगुरु की इस दृष्टि से पॉजिटिव हो जाएगा। तो वहीं षष्ठ पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से रोग, ऋण से मुक्ति का योग बनेगा। तो वहीं देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर होगी। सो यह गोचर आपके छुपे हुए डर को दूर करेगा, कुछ ऐसे रहस्यों से पर्दा उठाएगा जिससे आपको शांति मिले,
मन शांत हो, ज्ञान की प्राप्ति होगी। देखा जाए तो 8वें भाव की तरह ही जन्म कुंडली का जो 12वां भाव होता है वो जीवन का सबसे रहस्यमय भाव है। यह विचारों की गहराई को प्रदर्शित करता है। यह विदेश यात्रा, आत्म साक्षात्कार, त्याग, खर्च और मोक्ष से जुड़ा हुआ भाव कहा जाता है। जब यहां पर देव गुरु बृहस्पति आते हैं तो जीवन में कुछ नहीं बहुत कुछ बदलता है, और केवल बाहर नहीं भीतर भी बदलता है। बहुत कुछ टूटता है और फिर जुड़ता है। यह समय होगा संयम का। यह समय व्यय का तो है, परंतु संपत्ति बनाने का भी है। यह समय स्वयं को पहचानने का होगा। करियर के दृष्टिकोण से देखें तो जो लोग रिसर्च, आध्यात्म इत्यादि के फील्ड से जुड़े हुए हैं, अगर आप किसी तरह के एनजीओ या किसी भी तरह के सेवा से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं तो यह समय आपको जबरदस्त संतोष प्रदान करेगा, क्योंकि आपका काम सबके द्वारा सराहा जाएगा। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। जो लोग विदेश में जॉब पाना चाहते हैं उनके लिए नया रास्ता खुल जाएगा। बस आवेदन सोच समझ करके सही समय पर आपको करना होगा। व्यापारियों के लिए यह समय बड़ा ही अनुकूल है, परंतु बहुत सोच समझ के साथ आपको काम करना होगा। अति विस्तारवादी सोच इस समय काम नहीं आने वाली है, नुकसान हो जाएगा। तो आपके पास जितना है उतने को संभालने का प्रयत्न करिए और उसी को संभालते हुए आगे बढ़िए। पुराना हिसाब किताब ठीक ठाक कर लीजिए, चाहे वो टैक्स हो, बैंकिंग हो और कोई विदेशी क्लाइंट इत्यादि हो, इनको व्यवस्थित करिए। व्यापार में इस समय आपको तुरंत लाभ मिल जाए ये सोचने की जगह लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ चलना होगा। इसी को प्राथमिकता देनी होगी। जल्दबाजी से बचना है। दांपत्य जीवन की यदि बात करें आपके, तो पति पत्नी के बीच शब्दों की बजाय मौन का असर ज्यादा होगा। यानी बातचीत से जो समस्या हल ना हो वो चुप रह करके हल होने वाली है। या यूं कहिए कि इस समय आप दोनों एक दूसरे को बिना बोले भी समझ लेंगे। सो कम बोल करके भी समझ लेने में कोई बुराई नहीं है। तो वहीं कुछ लोग जो नौकरी पेशा हैं, व्यापारी वर्ग हैं, अंतरराष्ट्रीय या भारत से बाहर से जुड़ करके अपना रिश्ता जोड़ करके नया अवसर प्राप्त करेंगे। तो वहीं कुछ कर्क राशि के जातक ऐसे भी होंगे जो अपने पुराने पार्टनर को भूलने का प्रयत्न करेंगे, जो अपने अतीत को छोड़कर वर्तमान को अपनाने का प्रयत्न करेंगे। कर्क राशि के जातकों, कर्क लग्न के जातकों के लिए वो सभी विद्यार्थी जो विदेश में जाकर के पढ़ाई करने का सपना देख रहे थे, उनके लिए नया दरवाजा खुलने जा रहा है। उच्च शिक्षा, रिसर्च, दर्शन, मनोविज्ञान, आयुर्वेद, संस्कृत इत्यादि के फील्ड में, जिसमें साहित्य, वेद या और भी जो ज्योतिष इत्यादि के फील्ड हैं, इन क्षेत्रों में आपकी गहरी रुचि जागृत होगी। एकाग्रता आपकी बढ़ेगी और इसके लिए जरूरी है आप मेडिटेशन करें, ध्यान करें, ताकि मन का भटकाव कम हो। आर्थिक स्थिति पर थोड़ी अपनी पकड़ और जकड़ बनाए रखनी होगी, क्योंकि व्यर्थ का व्यय बढ़ेगा। फाइनेंस को थोड़ा नियंत्रित रखना होगा, क्योंकि अचानक व्यर्थ के व्यय बढ़ जाएं या खर्च बढ़ जाएगा। खास करके स्वास्थ्य को लेकर के, यात्रा को लेकर के या आध्यात्मिक कार्यों पर भी आपका खर्च बढ़ेगा। लेकिन आपको तो थोड़ा सजग रहना ही होगा, सेविंग पर फोकस करना होगा। अगर आप इस गोचर काल के दौरान दूसरों की मदद करें और इसी को अपना निवेश समझ लें, अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि जितनी आपकी कमाई है सब दूसरों की मदद में लगा दीजिए, लेकिन दूसरों की मदद भी, सहायता भी अगर हम इस सोच के साथ करें कि यही हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो समझ लीजिए भाग्य के दरवाजे खुल जाएंगे। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था वो वापस आ सकता है। तो कुल मिलाकर के अच्छा है। नींद की थोड़ी कमी महसूस होगी, तनाव, थकान, बार बार पेट जन्य परेशानियां। देवगुरु की 12वें में उपस्थिति एक अच्छी बात यह है कि मानसिक शांति की ओर आपको धकेलेगी। तो आपको भी प्रयत्न करना है कि मानसिक शांति की तरफ ही आप जाइए। ध्यान करिए, प्राणायाम करिए। जिन लोगों को ब्लड शुगर है, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है, जिन लोगों को नींद की दवाइयों की आदत है, उन्हें विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर आपने ध्यान दिया तो अपने स्वास्थ्य को नियंत्रित कर लेंगे। और कर्क लग्न या राशि के भी हैं आप, दोनों ही आपका कर्क है, अथवा आपकी राशि कर्क है लेकिन आपका लग्न भी ऐसा है कि गुरु आपके लिए कारक ग्रह है और उनकी दशा अंतर्दशा चल रही है, तो यह समय बहुत अच्छा होगा साधना के लिए। निसंदेह विदेश जाने के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो कुछ पूछना ही नहीं, विदेश के लिए अच्छा है, पर साधना के लिए समय बहुत बढ़िया है। वैवाहिक जीवन हो या अचल संपत्ति से संबंधित कोई बड़ा निर्णय लेना है तो उसके लिए बहुत अच्छा समय नहीं होगा। संतान, विवाह, इन क्षेत्रों के मामले में यह समय बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देगा।
बाकी कुल मिलाकर के देखा जाए तो कर्क राशि के जातकों के लिए इस गोचर को मैं ठीक कहूंगा, जितना अधिक पूजा पाठ, ध्यान इत्यादि के क्षेत्र से आप जुड़ेंगे, उतना यह गोचर आपके लिए बढ़िया होगा। तो मेरी तरफ से जो सबसे श्रेष्ठ राय आपके लिए है वो यही है कि इस गोचर काल के दौरान लोगों की मदद करिए, पूजा पाठ करिए, भगवान की शरणागति ग्रहण करिए, और हां, गुरुवार के दिन सफेद गाय को रोटी और गुड़ खिलाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जप करिए, और रात्रि में सोने से पहले तुलसी जी के पौधे के पास एक घी का दिया जलाकर के ही सोइए। आप इतना जरूर करिए ताकि यह गोचर आपके लिए उत्तम सिद्ध हो। बात सिंह की कर लेते हैं। सिंह के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर, जो कि आपकी राशि से लाभ में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो देवगुरु आपके लिए पंचम और साथ ही साथ अष्टम पति बनकर के एकादश में गोचर करेंगे। क्या आप कुछ समय से ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आपके सपनों को दिशा नहीं मिल पा रही है? क्या आप बार बार यही सोचते हैं कि काश कोई ऐसा मार्गदर्शक मिल जाता जो आपको आपकी असली मंजिल दिखा देता? तो तैयार हो जाइए, 14 मई 2025 देवगुरु बृहस्पति वो मार्गदर्शक बनकर के आ रहे हैं। इनका प्रवेश जैसे ही मिथुन में होगा, ये आपकी राशि से 11वें में होंगे और आपके 11वें भाव को सक्रिय कर देंगे। 11वां भाव आपके सपनों का घर। अब आप जो भी सोचेंगे, चाहेंगे, चाह कर उसके लिए मेहनत करेंगे, वो आपको मिल जाएगा। 11वां भाव लाभ का, इच्छा का, पूर्ति का, मित्र, नेटवर्क, सपोर्ट सिस्टम और बड़े लक्ष्य का है। जब देवगुरु बृहस्पति यहां आएंगे तो समझ लीजिए कि इंसान की सिर्फ सोच ही नहीं, सब कुछ बदलेगी। और जहां अगर आप केवल ये महसूस कर रहे थे कि आप सीमित हो गए हैं, बंध गए हैं, तो ये समय होगा अब उड़ने का। भविष्य की ओर देखिए, उन ऊंचाइयों की ओर देखिए जिन्हें पाना हम सबका सपना होता है। आप उसे पा सकते हैं। गुरु अब आपकी सोच और सपनों को, दोनों को पंख लगाने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं। इनकी 3 दृष्टियां, जो कि आपके तीसरे, आपके 7वें और आपके 9वें भाव पर होगी, बेहद शुभ। आप समझ सकते हैं यह गोचर कितना बढ़िया है। आपके साहस, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि, संतान पक्ष से सहयोग, संतान के जीवन में शुभता, प्रेम संबंध में भी सब कुछ ठीक, विद्यार्थियों के लिए बहुत ठीक, दाम्पत्य जीवन के बीच संतुलन। यह समय जैसे आपको हर स्तर पर मजबूत करने के लिए है। यह समय मेहनत का, यह समय मन और मोह सबको एकीकृत करके आगे बढ़ने का है। करियर के दृष्टिकोण से देखें तो अगर आप किसी बड़े संस्था में काम करते हैं, कोई बड़ी टीम या बड़े प्रोजेक्ट को लीड करते हैं, तो इस समय बहुत अच्छा है। जो लोग पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, मैनेजमेंट फील्ड, एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड से जुड़े हुए हैं, सोशल लीडरशिप इत्यादि के फील्ड से जुड़े हुए हैं, उन्हें खास पहचान मिलने वाली है। जो लोग अब तक केवल बैकग्राउंड में जीते थे, उन्हें प्रकट होने का समय आ गया है। यह समय आपको प्रकट करेगा। मई से यानी प्रारंभ होते ही जुलाई के बीच और इधर नवंबर दिसंबर में कोई बड़ी भूमिका आपकी होने वाली है। इस समाज में कोई बड़ा प्रमोशन, कोई बड़ा पद आपको मिलने वाला है। लाभ के नए स्रोत बनेंगे। खास करके देखा जाए तो कार्य क्षेत्र में आपके बड़े लेवल के क्लाइंट्स बनने वाले हैं, कारपोरेट लेवल के। अगर आप व्यापारी हैं और अगर आप ऐसा कोई कार्य करते हैं जिसमें कंसल्टेंसी इत्यादि है, तो कुछ ऐसे लोगों से आपका जुड़ाव होगा जिनसे जुड़ने भर मात्र से आपका विकास होने वाला है। मित्रों के माध्यम से काम बनेगा, पर हां, यह ध्यान रखिए, अहंकार से बचना होगा। सहयोग की नीति अपना करके चलिए, यानी वक्त मिले तो केवल मेरा ही सहयोग हो ऐसा नहीं, मैं भी सबका सहयोग करूं। कोई आपका ऐसा प्रोजेक्ट है जो अधूरा है, तो उसमें अब गति आएगी। जो लोग सोशल मीडिया इत्यादि ऑनलाइन नेटवर्क, ग्रुप, कम्युनिटी से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, उन्हें बड़ी सफलता मिलने वाली है। जीवन साथी से अब अपने सपनों को आप साझा कर सकते हैं। और हां, अगर विवाह हुए समय हो चुका है और संतान की चाहत रखते हैं, तो इस मामले में भी आप अपने जीवन साथी से, अपने पार्टनर से बातचीत कर सकते हैं। जो लोग अविवाहित हैं, उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है और प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में बदलने की योजना है, तो एक बात याद रखिए कि यह समय आपका है। आप बस सोचिए और समय आपका साथ देगा।
कुल मिलाकर के यह गोचर बहुत बढ़िया है आपके लिए, एक नई शुरुआत लेकर के आ रहा है। विद्यार्थियों के लिए तो कहना नहीं, जो लॉ फील्ड के विद्यार्थी हैं, जो साइकोलॉजी फील्ड के विद्यार्थी हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन इत्यादि के फील्ड से, सोशल साइंस के फील्ड से, मैनेजमेंट फील्ड के फील्ड से जुड़े हुए विद्यार्थी हैं, उनके समय के लिए तो मैं एक ही लाइन कहूंगा, ये लाइफ चेंजिंग समय है आपके लिए। आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। आप जहां भी होंगे लोग आपके सहायक हो जाएंगे, गुरु का साथ मिलेगा, सही दिशा, सही मार्गदर्शन मिलने वाला है। जो लोग विदेश जाकर के पढ़ना चाहते हैं, किसी बड़ी संस्था में आपका चयन हो चुका है तो अच्छी बात, नहीं तो हो जाएगा, आप बस तैयारी करके रखिए। यह गुरु का गोचर आपको केवल लाभ नहीं, लाभ के नए तरीके सिखाने वाला है। भाई पैसा आएगा तो कहां से आएगा, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो सीखना होगा, तो ये सिखाएगा। नेटवर्किंग के फील्ड से कैसे पैसा बनाया जाता है, वो समय अब आपको सिखाएगा। कहीं पुराना आपका पैसा फंसा हुआ था, वो पैसा वापस आएगा। कोई इन्वेस्टमेंट इत्यादि करना चाहते हैं तो यह समय अति उत्तम है, चाहे वो एसआईपी हो, म्यूचुअल फंड हो, इंश्योरेंस इत्यादि के फील्ड में इन्वेस्ट करने के लिए यह समय बेहतरीन है। फिजूल खर्च पर नियंत्रण रखिए और दिखावे से बचिए, क्योंकि ये बात सदैव ध्यान रखिए कि गुरु सीख देने वाले ग्रह हैं, सो दिखावा उन्हें पसंद नहीं होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो शरीर में आपकी ऊर्जा रहेगी, मन प्रसन्न रहेगा, लेकिन फिर भी अगर आप हार्ट से के रोगी हैं, बीपी है, आपको एलर्जी इत्यादि की कोई पुरानी समस्या है, तो आपको नियमित चेकअप कराते रहना होगा। मित्रों के साथ भ्रमण या किसी तरह की ट्रैकिंग वगैरह जैसी एक्टिविटी पर अगर आप ध्यान दें तो यह भी आपके स्वास्थ्य लाभ के लिए अच्छा होगा, मन को शांति देगा, बाकी आनंद भी आएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में देव गुरु बृहस्पति किसी अच्छी स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है, और देव गुरु का यह गोचर जो कि आपकी राशि से एकादश में हुआ है, देव गुरु बृहस्पति की दशा अंतरदशा आपको चल रही है, तो यह समय आपके जीवन में बड़ा लाभ लेकर के आ रहा है। देव गुरु बृहस्पति कोई बड़ा अवसर आपको दिला सकते हैं। यह समय ऐसा होगा जहां बस आपको कदम आगे बढ़ाना है। अगर जन्म कुंडली में कोई विशेष मारक इत्यादि समय न चल रहा हो तो यह गोचर बहुत अच्छा है। यूं समझ लीजिए कि इस गोचर को आप अपने जीवन का एक बहुत बड़ा परिवर्तन समझिए। यहां एक और बात बताना चाहता हूं, वो सभी दंपति जो आईवीएफ की ओर जाना चाहते हैं, देखिए इस बार देव गुरु बृहस्पति का जो गोचर है, मैंने प्रारंभ में ही बताया, कई बार परिवर्तित हो रहे हैं। बीच में अक्टूबर में ही वो कर्क में चले जाएंगे, कर्क में जाकर के फिर वक्री होंगे, वक्री होकर के फिर आएंगे मिथुन में, बदलेंगे जून में। लेकिन ये जो बार बार उनका परिवर्तन होगा, उसके चलते एक लंबा जो पूरा वर्ष मिलता था वो आपको नहीं मिल पाएगा। अब यहां इसके चलते दिक्कत क्या आएगी कि एक प्रॉपर टाइम सही से न मिल पाने के कारण संतान इत्यादि में थोड़ी दिक्कत, संतान के लिए जो लोग प्रयत्न कर रहे हैं, जिनको अवसर मिलना चाहिए, उनको थोड़ी दिक्कत होगी। पर फिर भी जो लोग आईवीएफ कराने वाले हैं, क्योंकि आईवीएफ में इन्वेस्टमेंट लगता है, पैसा लगता है आपको, तो वहां पर आपके लिए 14 मई से अक्टूबर के बीच का समय है। इस दौरान आप कर सकते हैं, अथवा फिर आगे जाकर के मार्च में, फिर 26 में आपको जाना पड़ेगा। बीच के समय में ठीक नहीं होगा, तो या तो आप 14 मई से लेकर के अक्टूबर 10 अक्टूबर के बीच आप आईवीएफ की प्रक्रिया पूरी कर लीजिए, या फिर आप मार्च से जून के बीच 2026 में जाइएगा। तो दोनों में से जो टाइम आपको चूज करना है करिए, और तब आप आईवीएफ की ओर जाइए। इसी दौरान आप विवाह इत्यादि के लिए प्रयत्नशील हैं तो 14 मई से इस 10 अक्टूबर के बीच अपने जितने भी प्रपोजल इत्यादि भेजने हैं, प्रयास करने हैं, वो सभी सिंह राशि के जातक प्रयास करना शुरू कर दें, ताकि शीघ्र आपको इसका परिणाम देखने को मिल जाए। देवगुरु बृहस्पति की जो तीसरी दृष्टि पुरुषार्थ भाव पर है, सो अधिक से अधिक पुरुषार्थ वो सभी विद्यार्थी जो विदेश जाकर के पढ़ना चाहते हैं, सेना, मिलिट्री, पुलिस, खेल, जो सभी ऐसे आज के समय में अगर देखा जाए तो क्रिकेट एक बहुत बड़ा खेल बनता जा रहा है, या ऐसे बहुत सारे खेल हैं जिसमें लोग अपना करियर देख रहे हैं, तो उनके विद्यार्थियों के लिए समय बहुत बढ़िया होगा। आप जितना प्रयत्न कर सकते हो करिए, क्योंकि आपके प्रयत्न का जो परिणाम निकल करके आएगा वो श्रेष्ठ, अत्यंत श्रेष्ठ होगा। और उपाय, यह गोचर चूंकि आपके लिए बहुत बढ़िया है, फलतः हर गुरुवार के दिन कोई पीला फल, गुड़ चने का भोग मंदिर में जाकर के चढ़ाइए, भगवान श्री विष्णु के मंदिर में ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस मंत्र का 108 बार रोज जप करिए। और साथ ही साथ मित्र की सहायता से भी देव गुरु जागृत होंगे, उनका चमत्कारी प्रभाव आपको मिलेगा और लाभ के नए रास्ते आपके लिए खुलेंगे। कुल मिलाकर के देखें तो सिंह के जातकों के लिए चाहे लग्न हो या राशि, यह गोचर अति उत्तम है। और इस अति उत्तम समय का जितना आप लाभ उठा सकते हो, आपको लाभ उठाने का प्रयत्न करना चाहिए। और अब बारी आज की आखिरी राशि कन्या की है।
कैसा रहने वाला है देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर। अब देखा जाए तो देवगुरु आपकी राशि से दशम में होंगे, जहां के वो कारक होते हैं, दो केंद्रों के स्वामी होकर के केंद्र में ही होंगे। क्या आप बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन आपके प्रयासों को उस स्तर पर सराहा नहीं जाता, सराहना नहीं मिलती है जिसकी आप अपेक्षा रखते हैं। क्या आपको लगता है कि आपकी काबिलियत को अभी तक वो ऊंचाई नहीं मिल पाई है जो कि आपका हक है, जो आपको मिलनी चाहिए थी? तो समय आ गया है आपके संघर्ष को पहचान मिलने का। 14 मई 2025 देवगुरु बृहस्पति परिवर्तित हो रहे हैं, मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और आपकी राशि से दशम में सक्रिय होंगे। दशम भाव को ये सक्रिय करेंगे। दशम भाव क्या है? ये भाव ये आपके कर्तव्य का भाव है, ये आपके करियर, आपकी प्रतिष्ठा, समाज में आपकी पहचान का भाव है। अब आपके कर्मों की परीक्षा शुरू हो गई है और आप तैयार हो जाइए सफल होने के लिए। जाहिर सी बात है, सफलता बड़ी तो परीक्षा भी उतनी ही बड़ी होगी। प्रिय दर्शकों, कन्या राशि के जातकों के लिए प्रारंभ में ही बता दूं, यह गोचर आपकी राशि से दशम में होने जा रहा है। दशम के देवगुरु कारक ग्रह हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु की स्थिति मजबूत है तो इस गोचर को भली भांति समझ लीजिए। एक और बात बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं, लग्न राशि के आधार पर बता रहा हूं। अतः आप इस राशिफल को दोनों के आधार पर देखिए, चंद्र राशि और लग्न दोनों के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। अगर आपको अपनी राशि पता नहीं है तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर, जिससे समाज में आप जाने जाते हैं, उसके आधार पर देखिए। मन में संशय करने की कोई आवश्यकता नहीं, दोनों ही राशिफल को आपको सुन लेना चाहिए। आप अपने लग्न और राशि दोनों के राशिफल को सुनिए और दोनों में देखिए कितना प्रभाव आपको मिल रहा है। यह गोचर उत्तम है तो इसका आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति के पास 3 दृष्टियां हैं, आप सभी जानते हैं। प्रायः मैं देवगुरु बृहस्पति के गोचर को बोर्ड पर बताया करता था, आजकल मैं स्क्रीन पर ही आपको दिखा दे रहा हूं। यहीं पर देख करके आप समझ लीजिए देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर को। अब देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां और तीनों ही दृष्टियों को अमृतमय दृष्टि कही गई है। अब देवगुरु बृहस्पति की जो तीसरी दृष्टि है वो 5वीं दृष्टि है, वो आपके द्वितीय भाव पर अर्थात धन भाव पर। देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके सुख भाव पर अर्थात चतुर्थ भाव पर, और देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके अष्टम भाव पर होगी। अब देखा जाए तो तीनों की तीनों प्रभावशाली दृष्टियां दूसरे भाव पर होना, चतुर्थ पर होना। चतुर्थ भाव क्या दर्शाता है? भूमि, भवन, वाहन के सुखों को। द्वितीय भाव आपके पैतृक संपदा को, अचल संपत्ति को। पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद बहुत दिनों से चला रहा था, बातचीत नहीं हो पा रही थी या उसका सही परिणाम नहीं निकल पा रहा था, सही बात नहीं बन पा रही थी, वो सब काम अब आपका बनने जा रहा है। और वहीं जन्म कुंडली के षष्ठ पर देवगुरु की दृष्टि होगी गोचर में। फलतः रोग से ग्रसित हैं, ऋण से ग्रसित हैं, रिपु से ग्रसित हैं, सबसे आपको छुटकारा दिलाएंगे। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह गोचर आपके विरोधी शक्तियों को दबाने और आपको कोर्ट कचहरी से लेकर के तमाम तरह की परेशानियों से बाहर निकालने के लिए है। देवगुरु बृहस्पति अब आपके कर्तव्य, परिवार और त्याग तीनों का संतुलन करने वाले हैं। दशम भाव आपके काम की, यूं समझ लीजिए कि दुनिया अब कायल होने वाली है। सामाजिक रुतबा आपका बढ़ेगा। अपने लक्ष्य को और जीवन पथ पर, यूं समझ लीजिए कि लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और जीवन पथ पर बड़ी तीव्र गति से आप आगे बढ़ने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति जब दशम भाव से संबंध बनाते हैं तो व्यक्ति को कार्य क्षेत्र में मार्गदर्शन मिल जाता है, मार्गदर्शक मिलते हैं, अवसर मिलते हैं, उच्च स्तर पर पहुंचने का आशीर्वाद मिलता है। गुरु जब आपकी मेहनत को दिशा देंगे तो सीधी सी बात है, आपके नाम के साथ उपाधियां तो जुड़ेंगी ही। करियर में बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। अब आप अपने कर्म क्षेत्र में उस अवस्था में हैं जहां बड़े बड़े निर्णय आप ले सकें। नौकरी में प्रमोशन, नई नौकरी, उच्च पद की प्राप्ति, इन सब की संभावना प्रबल बन जाएगी। वैसे तो बिना मेहनत किसी को कुछ नहीं मिलता, लेकिन दशमस्थ गुरु आपको कम से कम मेहनत में बड़ी सफलता दिलाएंगे। जो लोग शिक्षा, लेखन, बैंकिंग, लॉ या किसी भी तरह की एनालिसिस के फील्ड से जुड़े हुए हैं, टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह समय बेहद परिवर्तनकारी सिद्ध होने वाला है। उसमें भी जुलाई अगस्त का जो समय है वो बड़ा जबरदस्त है। कोई बड़ा ऑफर, कोई सम्मान आपको मिलने वाला है। अब आपको अपना जो फोकस है वो केंद्रित करना होगा। कहां? क्वांटिटी पर नहीं, क्वालिटी पर। क्वालिटी पर, हर जगह क्वालिटी पर फोकस करिए। चाहे आप व्यापारी हो, नौकरी पेशा हो, बहुत काम करने की जगह क्वालिटी वाला काम करिए। व्यापारी हैं,
बहुत उत्पादन करने की जगह क्वालिटी पर फोकस करिए, क्योंकि यह समय है अपने आप को ब्रांड बनाने का। व्यवसायियों के लिए बहुत बढ़िया है यह समय। नई ब्रांडिंग, रजिस्ट्रेशन इत्यादि के लिए यह समय बहुत बढ़िया है। और एक और बात, सरकारी जितने भी कार्य थे जो किसी भी तरह से आपके बाधित हो रहे थे, वो सारे काम आपके बनेंगे। अब आमतौर पर जितने भी सीरियस बिजनेस वाले लोग हैं या सीरियस जिनका बिजनेस है, माइंड वर्क ही जहां होता है, उन सब के लिए तो बहुत बढ़िया। या फिर आप किसी बड़ी संस्था के सलाहकार इत्यादि हैं, तो समझ लीजिए आपकी कंपनी को बड़ा फायदा होने वाला है। इस गोचर काल के दौरान अपने घर के बड़े लोगों की कही बात को मानिए, उनके द्वारा लिए गए निर्णय, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति बड़े के कारक हैं, उनकी बातों पर भरोसा करिए। इससे समाज में आपकी पोजीशन, आपकी छवि, आपका सम्मान सब बढ़ेगा, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेगी। कुल मिलाकर के यह गोचर अच्छा है। अहंकार से बचिए, नहीं तो जो समाज आपको मान सम्मान दे रहा है, वही समाज आपकी आलोचना करने लगेगा। जीवन साथी से जुड़ी आर्थिक जिम्मेदारियों को समय रहते निभाइएगा। और हां, अगर व्यापार करते हैं पार्टनरशिप में, तो संयुक्त रूप से योजना बनाइए, अकेले अकेले नहीं। अपने पार्टनर को हर जगह साथ रखिए। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में बदलने की अगर चाहत रखते हैं तो संभावना प्रबल है। कुल मिलाकर के यह गोचर बहुत बढ़िया है। दांपत्य जीवन में सब कुछ अच्छा रहने वाला है। बस एक ही बात है मेरी तरफ से, जीवन साथी की सलाह को मानिए, गंभीरता से लीजिए। अगर यह संतुलन आपने बना लिया तो देवगुरु फिर आपके जीवन को संतुलित कर देंगे। विद्यार्थियों की बात करूं तो यह समय बहुत अच्छा है। एकाग्र होकर के अपने लक्ष्य पर केंद्रित होने का प्रयास करिए। जो विद्यार्थी सीए, यूपीएससी, बैंकिंग, लॉ, एमटेक, रिसर्च जैसे गहन अध्ययन वाले फील्ड से जुड़कर के प्रयत्न कर रहे हैं, उनके लिए समय वरदान से कम नहीं है। कोई ऐसा गुरु, कोई ऐसा मेंटर, कोई ऐसा सीनियर आपको मिल सकता है जिसकी सलाह आपके लिए बेहद मूल्यवान सिद्ध हो। इनकम के दृष्टिकोण से देखें, धन के दृष्टिकोण से देखें, यह समय अच्छा है। आय स्थिर रहने वाला है। हो सकता है खर्च थोड़ा बढ़ा चढ़ा हो, जैसे परिवार के ऊपर, बच्चों के ऊपर, घर से जुड़े किसी कार्य को लेकर के। लंबी अवधि के निवेश पर भी आप इस समय अच्छा खासा खर्च करेंगे, उसमें इन्वेस्ट करेंगे, जैसे प्रोविडेंट फंड इत्यादि हो गया, इंश्योरेंस इत्यादि, सरकारी जितनी योजनाएं हैं, इनमें आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। लेकिन कोई बात नहीं, जहां जहां पैसा लगेगा वहां से एक्स्ट्रा इनकम का मार्ग भी तो खुलने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थोड़ी थकान अत्यधिक काम के कारण आपको महसूस होने वाली है। जिन लोगों को स्किन एलर्जी है, वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें और नियमित व्यायाम करें, समय पर सोना, समय से जगना, और बहुत अधिक लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर, इससे जरा बचिए। राहु के प्रभाव से नहीं बचे तो फिर कहीं ना कहीं आप गड़बड़ कर जाएंगे। देवगुरु आपके लिए हर तरह से शुभ हैं, उनको अशुभ मत बनाइए। अशुभ बनाएंगे, खान पान नियंत्रित नहीं रखेंगे तो फिर पेट हुआ, लीवर, गैस, इनसे संबंधित कोई ना कोई दिक्कत परेशानी आपको आने लगेगी। अब देवगुरु बृहस्पति यदि आपकी कुंडली में कारक है, मजबूत स्थिति में है, उनकी दशा अंतरदशा भी चल रही है और गोचर ऐसा आ गया है, तो समझ लीजिए यह समय आपके लिए बहुत बढ़िया है। कोई उच्च जिम्मेदारी आपको मिलेगी कार्य क्षेत्र में। राजनीति से जुड़े हैं तो कहना ही नहीं, एक नई शुरुआत है आपके लिए। जितने भी पुराने अधूरे कार्य हैं उन्हें निपटाने का प्रयत्न करिएगा, तभी नए का शुरुआत आप कर सकते हैं। याद रखिए, देवगुरु ये पाठ पढ़ाने के लिए भी आए हैं कि नया पाने के लिए आप आगे तो बढ़ के पुराने को पीछे छोड़कर, ये नहीं हो सकता। सो पुराने को समेटिए और नए की तरफ आगे बढ़िए। देवगुरु बृहस्पति की जो तीनों दृष्टियां हैं वो आपके लिए बहुत सहयोगी हैं। सो जो धन आए, उस धन से एक बड़ा हिस्सा प्रयत्न करिएगा कि ऋण से मुक्ति में आप खर्च करिए, संचित। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की जो पांचवी दृष्टि है वो द्वितीय भाव पर आपकी होगी, चतुर्थ पर होगी। तो आप चाहें तो पैसा पाएं, घर बनवा लें, इन्वेस्टमेंट कर दें। मैंने कई जगह पर इन्वेस्टमेंट करने की बात कही है, आप कर दीजिए। परंतु अगर कर्ज में हैं तो मेरी पहली सलाह होगी कि एक बड़ा हिस्सा कर्ज चुकता करने का प्रयत्न करिएगा, क्योंकि कर्ज से मुक्ति पा लिए तो फिर चिंता नहीं रह जाएगी। और देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वो कर्ज से मुक्ति दिलाने के लिए ही आ रही है आपको। तो आपको प्रयत्न यही करना है कि कर्ज में फंसे नहीं रहना। क्या करना है उपाय? गुरुवार के दिन हो सके तो विशेष रूप से पीले रंग का वस्त्र धारण करिए, गरीब को चना दाल या मंदिर में चना दाल का दान करिए, और ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का रोज 108 बार जप करिए। बुजुर्ग, जो भी आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, उनको प्रणाम करके, उनके पैर छू करके, और तब दिन की शुरुआत करें। यही तो असली गुरु की पूजा है। गुरु क्या चाहते हैं? जो आपके बड़े हैं उनका सम्मान करिए, तो उनका पैर छू करके अपने दिन की शुरुआत करें, तो यह गोचर उत्तम नहीं उत्तम उत्तम हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, बृहद चर्चा हुई आज पुनः कर्क, सिंह और कन्या की। अब बारी है कल तुला, वृश्चिक और धनु की।
कैसा रहने वाला है देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर, जानेंगे आपके लिए कल। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।